नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आ चुके हैं आज हम चक्करपुर मंडी कानपुर में और हमारी मौजूदगी इस समय किसान भाइयों रोचक आलू कंपनी पे है। सबसे पहले किसान भाइयों आपको हम बताएं कि आज तारीख हो चुकी है 12 मार्च 2026 और दिन किसान भाइयों बृहस्पतिवार हो गया है। तो किसान भाइयों आज देखेंगे तो मंडी में हलचल कैसी क्या है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आलू के भाव में काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अगर आज देखें किसान भाइयों तो चक्करपुर मंडी में पोजीशन कैसी क्या है। रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय और कुछ व्यापारी महोदय भी यहाँ पर हैं और किसान भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से नज़र भी आ रहे होंगे। लेकिन किसान भाइयों बड़ी बात तो ये है कि भाई आलू में इतना बड़ा फेरबदल हो गया है कि करीबन जो है किसान भाइयों मेरा भी 20 दिन से कोई वीडियो आलू के भाव पर लाइव जो है चक्करपुर मंडी से नहीं पड़ा है। और आज देखेंगे तो भैया के पास देखिए ये आलू लगे हुए हैं, क्या रेट में बिकेंगे और देखेंगे किसान भाइयों और जो है लाटें लगी हुई हैं तो बिक्री किस रेट में हुई है। देखिए इसमें कुछ लाल भी लगा हुआ है। तो भैया जी से शुरुआत करेंगे हम पहले कि आज 12 मार्च के दिन मंडी की पोजीशन कैसी क्या रही है और उसके बाद जो है किसान भाई भी ये लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। तो भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और होली बीत गई उसके बाद जो है हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं, पंजाब चले गए तो उसके कारण जो है हम नहीं आ पाए मंडी। लेकिन आज अगर 12 मार्च देखें तो 12 मार्च से अगर देखते हैं मंडी की क्या पोजीशन है और लगभग जो है 15-20 दिन हमारी मौजूदगी नहीं हो पाई है मंडी में, कितना बड़ा फेरबदल हुआ पूरा जो है प्रोसेस आज बताने का प्रयास करें। जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम कोल्ड मालिक, किसान, व्यापारी, आड़ती भाइयों को मेरा नमस्कार। क्राइसिस तो बहुत बड़ा है जी। सोमवार से लेके अभी तक आलू में बहुत बड़ी दिक्कत आई है। इतनी बड़ी दिक्कत की तो खैर उम्मीद नहीं थी जितनी बड़ी दिक्कत हो गई जी। मतलब एक तो मद्दी होती है, एक होती महामद्दी। महामद्दी का मतलब ये है जब लेने वाले एकदम ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ मार्केट क्राइसिस होती है कि चलो 1-2 रुपए बाजार गिर गया तो लेने वालों को फ़ायदा मिल गया तो उसकी बिक्री होती, तो जम के बिक्री होती तो माल सब सिमट जाता है। लेकिन ये ऐसा क्राइसिस है कि माल सब सिमट नहीं पा रहा जी। आलू बिक भी रहा तो एकदम रोग आके बिकता है और जो बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो धरा है। बिल्कुल। और बिल्कुल। आलू में दागी की शिकायत 90% है। अच्छा। 10% आलू अच्छे आ रहे हैं। एकदम से जो तापमान बढ़ा है बहुत तेजी से जी जी जी, तो खेतों में ही आलू दागी निकल रहा है। बिल्कुल। और उसको किसान छाट बीन के बोरी में रखता है, लाता है मंडियों में, उसके बाद फिर दागी हो जाता है। और जो प्लांटर से खुदाई हो रही उनमें तो ज़्यादा दागी की शिकायत है जी। तो इस हिसाब से आलू की स्थिति दागी होने की वजह से ज़्यादा खराब हो गई है जी जी जी। बाकी अच्छे आलू हैं। ये देखिए हमने हाईलैंड बेचा है, 7 रुपये किलो बेचा है। ये इसमें रखा है हाईलैंड। तो देखिए ये किसान भाइयों हाईलैंड आलू है, इसकी जो है बिक्री हो चुकी है फाइनल। भैया ये आज ही बिका अपना? आज बेचा है इनका। अच्छा अच्छा। एक ये बीजा था हाईलैंड का, ये 3 रुपये किलो बिका है। 3 रुपये किलो। और वो हाईलैंड जो मतलब ठीक आलू हाईलैंड बढ़िया था? नहीं, एक लंबी छड़ का था, एक थोड़ा गोल बैठ रहा था। अच्छा अच्छा। दोनों मिला के दिया है। तो 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। सुपर वाला भैया रहेगा जिसे बहुत जो सुपर एक आध होगा तो 1 रुपया का बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ 7.5 का बिक सकता है जी। हाईवे डालो कि अगर ऊपर में पोजीशन लोगे तो 4 रुपए की, 4 रुपए की बहुत अच्छी। भैया ये वाला अपना कौन सा आलू है? ये तो हाइब्रिड में ये भी आता है। हाइब्रिड में आता है। आलू है, मीडियम है, बीजे कट आलू है जी जी जी। इसमें से भैया कुछ बेचे? अभी तो कुछ नहीं। 16 बोरी की लाट है, 18 बोरी की। अच्छा। लगभग 222 बोरी था, बिक गया है। 16 बहुत बचा है। हाँ। और बाकी किसान से हमारा यही आग्रह है कि इतना ज़्यादा पैनिक ना हो। पैनिक तो ठीक है भाई, लाजमी है। जब मार्केटों में माल नहीं बिकता है, व्यवस्थाएं हद से ज़्यादा बिगड़ती तो पैनिक वाली बातें है जी। लेकिन जब अब इतना मद्दा बिक रहा है तो किसान अपना आलू छटा बना के अच्छी क्वालिटी बना के मंडियों में ना ले जाके या तो उसको डंप कर ले जी, या तो कोल्ड स्टोरों में ले जाए। अगर जिस किसान के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, दमखम ताकत है, तो अब इससे बड़ी मद्दी तो आगे आ नहीं सकती है जितनी बड़ी मद्दी इस समय है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय मद्दी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मार्केट में व्यापारी का ना होना जी जी। व्यापारी इस समय जितना आलू बिक रहा है सब कोल्ड में जाने के लिए बिक रहा है। जो मंडियों में माल पहुंच रहा है वो खाने वाला पहुंच रहा जी जी। खाने का मतलब ये है जब आलू दागी होगा तो उसको कोल्ड में रखने के लिए कोई नहीं तैयार होगा जी। अच्छा, जो लंबी दूरी मापने वाले इलाके हैं जैसे उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ और तुम्हारा
असम हुआ, इन इलाकों में भी इस टाइप के आलू नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से आलू केवल लोकली क्वालिटी के हैं, तो लोकल में कितना आलू बिक जाएगा। इस वजह से मंडियों में आलू धरा है, नहीं बिक पा रहा है और दिक्कतें आ रही हैं जी। तो किसान को ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में वो चाहे तो अपना कोल्ड की तरफ रुख कर सकता है। जी जी। अच्छा भैया, जैसे आवक कैसी आ रही है दिन प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे सोमवार से अभी तक? आवक तो सोमवार को ज़्यादा थी कानपुर मंडी में, उसके बाद लगातार कम आती चली जा रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर दूसरी मंडियों की बात करो बाहर की, जैसे दिल्ली की मंडी है, फरुखाबाद की मंडी है, छिबरामऊ की मंडी, इन मंडियों में आवक कुछ ज़्यादा हुई है जी। ज़्यादा आवक होने की वजह से मार्केट में स्थिति खराब हुई है जी। कानपुर में भी खराब हुई है, वहाँ भी खराब हुई है जी जी। तो इस वजह से पैनिक जैसी है सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। किसान एकदम तय कर रहा है, वो सोच हम करे तो क्या करे भाई, मंडी में माल ले जा रहा उसका बिके तो बिल्कुल कोई भाव बिके जी। अब लोग क्या कहते हैं कि जब नहीं कोई ले रहा, नहीं दे रहा तो भाव गिरा देते हैं। 1 रुपया और किलो गिराया, 2 रुपया किलो गिराया, इस हिसाब से गिरते पलते हुए आलू की स्थिति कुछ ज़्यादा खराब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 रुपये किलो के तक के सौदे हो रहे हैं, कानपुर मंडी में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। अच्छा भैया, सोमवार के दिन अगर आज सोमवार से आज कंपेयर करें तो भाव में कुछ परिवर्तन बड़ा हो गया क्या? सोमवार को यही था क्या? नहीं, 5.5 रुपये का हाइब्रिड बिक रहा था, आज 4 रुपये का रह गया। अच्छा। हालैंड भी 9 रुपये का बिक रहा था जब शुरुआत हुई थी, आज 7 रुपये का रह गया, 7 7.5 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट। 200 रुपये की गिरावट है सारी जिन्सों में, हाइब्रिड में कुछ ज़्यादा हुई है। अच्छा भैया, जैसे चिप्सोना वगैरह बढ़िया वाले क्या? सोना भी 7-8 रुपये किलो बिक रहा, अच्छी क्वालिटी का 8 रुपये का बिक रहा है। हॉलैंड के टक्कर पे मान के चलो। हॉलैंड के टक्कर में जो अच्छी जीन्स के आलू हैं उनमें इतना पैनिक नहीं है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जी जी। क्योंकि किसान हॉलैंड हुआ, चिप्सोना हुआ, सिंदूरी हुआ और या सीनात हुआ, इस टाइप के जो अच्छी क्वालिटी का आलू वो कोल्ड में भी ले जा रहा। जी जी बिल्कुल। तो इस वजह से जो कोल्ड में भी ले जा रहा है उसकी सिचुएशन नहीं खराब है। हाइब्रिड आलू किसान पैनिक है कि हाइब्रिड आलू सारी मंडियों में इस समय भरा पड़ा है। भैया जैसे एक और बात है कि हमें लग रहा है जैसे भाव में कुछ जो अच्छे मतलब आलू होंगे, अब जैसे आपने बताया कि 10% आलू जो है बढ़िया आ रहा मंडी में, तो लग रहा है कि लगभग जो है ज़्यादातर मात्रा में जो है खराब आलू आ रहा, कट पीस जैसा। खराब का मतलब ये दागी आ रहा, दागी आलू है तो उसको छटवा दे, बिनवा दे, उसके बाद फिर वो दागी हो जाता है। मतलब तापमान ज़्यादा होने की वजह से खेतों में आलू की स्थिति थोड़ी खराब हो गई है जी। हॉलैंड आलू तक में 1-2 दाना की दागी की शिकायत आ रही है। अच्छा अच्छा। तो भैया जैसे व्यापारी, आपने बताया कि व्यापारियों का कम होना, तो क्या त्योहार के बाद में व्यापारियों ने अभी पूरी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं लगा पाई है मंडी में? देखिए, व्यापारी, कोल्ड मालिक, किसान अभी पूरा आंकड़ा नहीं लगा पा रहे। जी जी। आंकड़ा ये है कि उनके अंदर भ्रम भरा है कि जब आलू इतना मद्दा है तो आगे क्या होगा, आगे तो हमारा कोल्ड भाड़ा भी चला जाएगा और भी अभी तो थोड़े नुकसान में है जी जी। तो इस हिसाब से भ्रमजाल में फंसा है। उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। बिल्कुल। इसको कोल्ड में ले जाएं, मंडी में बेचें, तो इस सिचुएशन से नहीं उभर पा रहा। घबराहट ज़्यादा है किसानों को। घबराहट है, पिछले साल ऐसी घबराहट नहीं थी, माल इतना ही है जितना माल इस साल है, इतना माल पिछले साल भी था। बिल्कुल। लेकिन किसान इतना पैनिक नहीं था, हाइब्रिड आलू तक वो कोल्डो में ले जा रहा था। तो इस हिसाब से व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी। जब अप्रैल का महीना आया था, जब पंजाब का आलू कानपुर मंडी में आना चालू हुआ या सारी मंडियों में आना चालू हुआ था, जब थोड़ी पैनिक जैसी सिचुएशन हुई थी जी। मंडी में 100 गाली, 80 गाली आती थी पिछले साल, लेकिन वो बिक रही थी जी और कोई इतना बड़ा पैनिक नहीं था। दागी की शिकायत पिछले साल भी थी, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी जितनी दिक्कत इस साल आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि भैया पिछली साल जैसे मतलब स्टार्टिंग से ही लोग जो है घबराहट में ज़्यादा हैं, आलू का भाव नहीं मिल पाया, कारण यही है। और भैया जैसे क्या रहा है कि भाई आने वाले समय में थोड़ा बहुत, जैसे अभी मान लो कि व्यापारियों की संख्या कुछ कम है, हम भी जानते हैं कि होली का अभी तुरंत जो है बाद का समय है और अभी हमें लगता है पूर्णतः जो है हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो लोग नहीं आ पाए। और जब हम भैया एक और बात है कि खेतों में जब जा रहे हैं तो खेतों में जब देखते हैं तो भैया 500 से नीचे जो है हाईलैंड की बोरी कोई किसान देने की तैयारी नहीं है। तो यहाँ मंडी में और खेतों में क्या कितना बड़ा परिवर्तन ऐसे कैसे देखते हैं?
खेतियों में जैसे एक नंबर का हालैंड है और सुपर क्वालिटी का आलू है, वो तो रखने वाले बहुत हैं जी। 37-97 भी 500 रुपए का बिक रहा आगरा में, तो उसको भी रखने वाले बहुत हैं। केवल दिक्कत आई है हाइब्रिड आलू में। हाइब्रिड में भी जो एक नंबर का आलू है, किसान उसको भी कोल्ड में रखना चाहिए, किसान व्यापारी खेतों में खरीद के रखना चाहिए। पैनिक की सिचुएशन केवल जो खराब क्वालिटी का हाइब्रिड है, जैसे तमाम चेचक वाले हाइब्रिड हैं जी जी, या और भी हल्के फुल्के हैं जिनमें कोई ना कोई कमियां है जी, वो मंडी में एकदम से आके भरपूर मात्रा में छा गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, छाने का कारण ये था कि भाई शुरुआत तो होली के बाद सबको मालूम था मंडी में थोड़ी बहुत तेजी बनती ही है, तो वही तेजी के आधार पर किसानों ने जम के खोद करी, जम के माल आया। 2-3 दिन के अंदर वातावरण एकदम से खराब हो गया। ये वातावरण बनेगा फिर से बनेगा। अभी अगले हफ्ते से नवरात्र चालू है 18 तारीख से जी जी, तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा। इस वजह से किसान को इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, ना घबराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मंडियों में आपका माल नहीं बिक रहा, आपने पैदा किया खेत में, उसको कहीं जाल फूस में लगा के रख दीजिए। उसके बाद उसको छटवा बिनवा के जब कोई ठीक ठाक भाव मिलने लगे तो बेच डालिए जी जी, या तो आप कोल्ड स्टोर में रखिए। थोड़ा बहुत तो आपको भाई रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भैया इस वर्ष में क्या लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे जो है पूरी तरीके से भर के बंद होंगे या कुछ? ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, आज भी ऐसी सिचुएशन है कि कोल्ड नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा अगर बहुत बड़ी मात्रा में भरेंगे तो 75%, हाँ, 70-80% से ज़्यादा भर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो भाई देखिए, ये सब सिचुएशन जब आती थी, जब पहले कोल्ड कम थे और आलू किसान ज़्यादा पैदा कर लेता था, कोल्डों में जा नहीं पाता था, कोल्डों में लाइन लग जाती थी, तो मंडियों की तरफ रुख करता था किसान की चलो भैया कोल्ड में हमारा माल नहीं जा पा रहा, तो अब इसको मंडी में ले जाए, रखे जाके, बेचे जाके। बिल्कुल। लेकिन अब किसान मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर दहशत और इतनी ज़्यादा दिक्कत भर गई है कि वो एकदम से पैनिक हो रहा। बिल्कुल भाई कोल्ड में तो जगह खाली है, कोल्ड में रखने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो पैनिक होकर इधर उधर भाग रहा। भैया इस मद्दा आलू बिक रहा उसके बाद। जी जी, इस बार भैया जो व्यापारी लोग जैसे अपने यहाँ आसपास के कोल्ड स्टोरेज में बाहर के व्यापारी आकर के कोल्ड में भंडारण करते थे मंडी से खरीदारी करके, तो इस टाइप के कुछ व्यापारी अपने मंडी में अभी दिखे या नहीं दिखे? नहीं, यहाँ पे वही तो सिचुएशन है। हाँ भाई यहाँ पे अगर व्यापारी नहीं होते थे तो लगभग हर आलती 1500-2000 बोरी 3000 बोरी रखी देता था। और लेकिन इस साल ऐसा है कि सबके दिमाग में मद्दी घुसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मद्दी होने की वजह से तो ये वातावरण पैदा हो रहा है, बिक्री नहीं हो पा रही है, दिक्कत खड़ी है। जी जी जी। अच्छा भैया, जैसे सिंदूरी वगैरह, सिंदूरी कंचन वगैरह आलू जो बढ़िया वाले हैं उनके रेट 7-7.5 रुपए के बिक रहे हैं। इसी रेट में मानो आइलैंड के टक्कर पे। जैसे कमी है गुगिया पुगिया की शिकायतें तो 5-6 भी बिक रही। जी, जैसे कंचन आलू है, एक दुकान में आया तो वो 3.5 रुपए किलो मांगा जा रहा। अच्छा, तो खराब होगा भैया? वो खराब तो नहीं, अच्छा है। अच्छा है तो इस मतलब कारण क्या रहा कि इतना नीचे? कारण व्यापारी ना होना। व्यापारी ना होना, व्यापारी ना होना ये एक सबसे बड़ा कारण है। कंचन ठीक है, सारी व्यवस्था ठीक है, और वो 5 रुपए का भाव बता भी रहे हैं, 4 रुपए के बिकवा लें, 3.5 रुपए मांगा जा रहा। बाकी मंडी में हो सकता है 4-4.5 की भी कंचन बिकी हो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं, हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जी जी मंडी के हिसाब से। इस वजह से किसान को बीड़ा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, किसानों को थोड़ा धैर्य रखना है और आराम से संयम से काम करें। खेत में रख लें, अगर उनको लग रहा है कि हमारे पास नहीं सुविधा है खेत में रखने की, उसको छांट बीन के अपना कोल्ड में ले जाओ, रिस्क झेलो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आपको रिस्क झेलना पड़ेगा। अगर मंडी को उठाव में लाना है, व्यवस्था में लाना है, अगर आप मंडियों में ही बेचने के चक्कर में रहोगे, पाटे रहोगे, तो आपको मध्य से मध्य दाम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट बात है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी भैया आपने। बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भैया हमारे किसान भाइयों को बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद जो है राउंड लगा है, तो किसान भाई काफ़ी कमेंट भी किए थे, हमारे पास कॉल भी किए थे कि भैया जी से बातचीत कराओ, पहला इंटरव्यू लगाओ। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9336 12 94 17, एक है 83 17 054 623। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय थे, और हमारे साथ में कुछ किसान भाई हैं, इन लोगों से भी थोड़ी बहुत हम बातचीत कर लेंगे कि कहाँ से भाई साहब आए हैं। भैया नाम बताएं अपने। मेरा नाम ओमकार सिंह है। कहाँ से आए भैया? मैं जिला इटावा से, ताका बरौना से। ताका बरौना, इटावा। ये अपना क्या बोलते हैं,
इटावा जिले में किस क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ताखा बरौना पड़ता, ताखा तहसील भी पड़ता हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। अच्छा भैया, अपने यहाँ तो खुदाई अब इस समय नहीं, खुदाई चल रही है चल रही और आ भी रहा है यहाँ पर। लगभग 60-70% खुद भी गया होगा। हाँ 70%, हाँ 70-75%। पैदावार भैया कैसी निकली? पैदावार तो बहुत अच्छी निकली है, लेकिन भाव आया कुछ नहीं है। भाव नहीं मिल रहा? भाव नहीं किसानों को मिल रहा है। अच्छा अच्छा। इतनी लागत लगी है, हाँ लागत नहीं निकल पा रही। कुछ नहीं कर। कौन कौन सा आलू लाए थे भैया? मैं हॉलैंड भी लाया था और ये चंबल लाया था 97। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसका भाव भी नहीं। मतलब एक ही चीज़ है कि पैदावार भी थोड़ी बहुत पिछली वर्ष से कुछ कम है और भाव तो मतलब मानो पिछली वर्ष से आधे हैं। आधे ही हैं तो इसी वजह से जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान है। तो बाकी भैया कोल्ड स्टोरेज की तरफ किसानों का कैसा रुझान है? इसलिए नहीं रुक मिला रहे हैं कि अब जब पोजीशन आगे ना चल क्या पोजीशन में रहता। सही बात है। कोल्ड ड्रिंक छड़ाओ पर सही बात है। जो कुछ भी मिला तो आधे पत्ते लगाते ही खड़े आए। तो भैया से संपर्क कब से है भैया? बढ़िया व्यवहार बढ़िया है भैया का? हाँ बहुत अच्छे व्यवहार इनसे हैं। अच्छा भैया, वीडियो वगैरह देखते हो? हाँ, इसीलिए मैं तो पिछली बार भी लेके आए हैं। अच्छा और अच्छा। इस साल फिर भी इसीलिए लेके आए हैं यहाँ पर। कोई समस्या परेशानी? नहीं कोई समस्या नहीं, इसीलिए ले आए। किसान भाई ला सकते हैं बेझिझक? हाँ आप बेदखल, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जहाँ तक बनती है तो तक में हमारे जो व्यापारी हैं जो ताकत किसानी के पक्ष में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुल्लम खेल रहता है भैया का। हाँ खुल्लम खुल्ला, कोई उसमें वो नहीं रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, फिलहाल में देखा आपने कि मंडी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। हालांकि अगर बात करें, किसानों को उम्मीद एक ये थी कि होली के बाद में कुछ आलू के भाव में बढ़ोतरी होगी, लेकिन किसान भाइयों के अरमानों पर पानी कहीं ना कहीं फिर चुका है। भावों में जो होली के बाद में बढ़ोतरी होने को थी उसमें कुछ परिवर्तन होकर के किसान भाइयों निगेटिव की ओर कहीं ना कहीं भाव चल पड़े हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप लोगों को संयम से काम करना है और एक सोच समझकर कदम उठाना है। आप लोगों को क्या करना है कि किसान भाइयों थोड़ा धैर्य रखिए और एकदम से किसान भाइयों आप लोग परेशानी में ना आए। बाकी आप लोग जो है मंडी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक मंडी का ऑप्शन है किसान भाइयों, आप अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं जैसे कि भाई साहब ने बताया, तो आप जो है कोल्ड स्टोरेज की तरफ भी रुक कर सकते हैं। बाकी जो है किसान भाइयों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के जो आलू के भाव थे भैया जैसे जान लिए मैंने, लगातार जो है अब मंडी का अपडेट आपको मिलने लगेगा। जय जवान जय किसान।